जीडीपी, क्वार्टर टू जीडीपी के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आइए आपको बताएं, क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ जो है 5.4% पर दर्ज की गई है। अनुमान 6.5 यानी 6.5% का दर्ज किया गया था। तो क्वार्टर टू जीडीपी ग्रोथ जो है अनुमान के मुताबिक काफी ज्यादा कम दर्ज की गई है। ये आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं फिलहाल जीडीपी ग्रोथ के मोर्चे पर। तो अनुमान जो 6.5% का जताया जा रहा था, आरबीआई ने तो खुद लगभग 7% तक का जो अनुमान वो जताया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो अभी जो आए हैं नंबर्स, वो काफी ज्यादा कम नंबर्स आए हैं। तो इस पर मंथन करना और इस पर बातचीत करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे साथ राधिका पांडे है, सीनियर फेलो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। राधिका जी, बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले जरा आपसे समझना चाहेंगे, जो ग्रोथ के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, अनुमान से तो बहुत, जो प्रोजेक्शन था उससे काफी कम आए हैं। आपकी फर्स्ट रीडिंग क्या होगी इस नंबर्स की? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जीडीपी जो एक्सपेक्टेड थी वो ये था कि फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले सेकंड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन होगी, लेकिन 5.4 एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे नंबर हैं। और इसके जो फाइन प्रिंट देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे कि जीडीपी ग्रोथ इतना कम आया है, जो मतलब 5.4% के आसपास आया है। कुछ जो फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, वो एक तो है कि कंजम्पशन साइड से हम देख रहे थे, जो भी हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स है उनके अनुसार हमें दिख रहा था कि अर्बन कंजम्पशन में थोड़ा स्लो डाउन था जुलाई सितंबर क्वार्टर में, तो वो एक पॉइंट था। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो भी काफ़ी सबड्यूड दिख रही थी बेस्ड ऑन द कंपनीज के परफॉर्मेंस। जो हम लोग Q2 जो क्वार्टर टू का कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सेक्टर रिजल्ट्स देखते हैं, उसमें भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनीज थी उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है या उनका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी सबड्यूड दिख रहा था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर्स। तो मैन्युफैक्चरिंग के कारण और अर्बन कंजम्पशन, और दूसरा कई जुलाई सितंबर क्वार्टर में हमने देखा था कुछ जगह रेनफॉल ज़्यादा थी, तो उसके कारण भी रिटेल सेल्स में थोड़ी कमी देखी गई। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है ये स्लो डाउन जो हमने Q2 में देखा, वो 5.4% के आधार पर। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैम आप बता रही हैं। हमने रेनफॉल के मोर्चे में भी एक जो डेवलपमेंट देखी थी, एक्सेस रेनफॉल थी, जैसा आपने बताया। वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमने विटनेस किया इस बार, और अर्बन कंजम्पशंस जो रहा वो भी काफ़ी ज़्यादा उतना अच्छा नहीं था इस मोर्चे पर अभी जो करंट अभी जो क्वार्टर चल रहा है, यहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशन आपको लग रही है? क्योंकि खुद आरबीआई का प्रोजेक्शन 7% का रहा है, उसके मुकाबले तो आंकड़े बिल्कुल अच्छे नहीं हम मानेंगे, पर करंट क्वार्टर में आपको लग रहा है कुछ पिकअप करने की उम्मीद जताई जा रही है गोइंग फॉरवर्ड? जी, अगेन अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर जो हमें करंट क्वार्टर चल रहा है उसमें जो इंडिकेटर्स हमको धीमी चाल से दिख रहे थे सेकंड क्वार्टर में, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी गई है। सो जो भी हम इंडिकेटर्स देखते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इंडिकेटर्स देखे, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स देखे, या कार सेल्स देखे, ऑटोमोबाइल सेल्स देखे, इन सब में एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हमें दिख रहा है जो करंट क्वार्टर है उसमें। कुछ आधार, जो कुछ एक रीजन है वो ये भी है कि ये जो अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर या जो करंट क्वार्टर हमारा है उसमें काफी सारे फेस्टिवल भी थे। दिवाली इफेक्ट बहुत बड़ा एक रीजन होता है जिसके कारण डिमांड ऊंची होती है, सेल्स ज्यादा होती हैं, फेस्टिवल्स के समय लोग खरीदारी ज्यादा करते हैं, डिमांड में इंप्रूवमेंट होती है। तो कुछ रीजन तो ये भी रहेगा कि फेस्टिवल के कारण हमें कुछ उछाल दिखेगा डिमांड रिलेटेड इंडिकेटर्स में इस वाले जो करंट क्वार्टर है उसमें। देखना सिर्फ ये है कि ये जो डिमांड में इंप्रूवमेंट दिख रही है जो करंट क्वार्टर में, ये इसी क्वार्टर तक सीमित रहेगी कि या ये आगे भी सस्टेन रहेगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें, जो आने वाले डेटा से हमें और क्लियर होगा कि ये सिर्फ फेस्टिवल इंड्यूस्ड इफेक्ट है या ये एक परमानेंट या एक सस्टेन्ड रिवाइवल इन ग्रोथ हमें दिख रही है आफ्टर द सबड्यूड परफॉर्मेंस इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर। बिल्कुल, तो काफ़ी परफॉर्मेंस सबड्यूड जैसा राधिका जी भी कह रही है। कुछ खास नंबर मोर्चे पर हम नहीं कहेंगे आते हुए, परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे जीडीपी के मोर्चे पर आते हुए, जो हमने क्वार्टर टू के नंबर्स देखे हैं जुलाई से सितंबर के जीडीपी के मोर्चे पर। धन्यवाद करेंगे राधिका जी इन नंबर्स पर मंथन करने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए।